बताओ जी, कौन बताएगा या क्या हुआ, कैसे हुआ? एक्चुअली सर 2023 में तो 2023 में तो सर ये जो हमारा कटाव है ना, ये अपना उस टाइम वहाँ पे थी लगभग 50 एकड़ दूर, तो वो कटाव हुआ था। उस कटाव के बाद तो उस कटाव के बाद सर सरकार ने 9 करोड़ रुपए के करीब मंजूर किया। खट्टर साहब सीएम साहब थे, उनके पास गया सारा गांव के नुमाइंदे, भाई इसमें 6 करोड़ के करीब ये जो लगे हैं। हाँ जी, 1 करोड़ रुपए कितने? सर ये क्या हुआ? नीचे ना गिर जाओ भाई प्लीज, मैं इधर खड़ा रहता हूँ, आप गिर मत जाना। नहीं सर ठीक है सर, ठीक है प्लीज आप यहीं रहिए, थोड़ा लोकेशन ठीक है। ये काम तो हो गया था कैसे मैडम आप? मैं ठीक हूँ सर। लेकिन अब रिसेंटली जो हमारा ये कटाव हुआ ना, ये यहाँ पर 10 एकड़ के करीब, ये सामने ही सर मंदिर से उधर मैं देख नहीं सकता कुछ आपके थ्रू। थोड़ा सा पीछे पीछे हट जाओ, थोड़ा सा तो आप थोड़ा सा अगली साइड चल। और इसका इनकम का साधन भी मतलब जो इसकी जीविका है, इसका इनकम है वो एग्रीकल्चर लैंड ही है। ये तो टोटल जीरो हो गया। ये अभी रिसेंटली सर 15 दिन पहले यहाँ से ये बिल्कुल अभी जो है आप इधर आ जाओ, मैं इधर आ जाऊँ। सर यहाँ से अच्छा बन जाएगा। 3000 फीट में नई पटड़ी बनी। इसमें ना दो स्पैन जो है इसके आगे रह गए और ये जमीन जो है अंदर घुस जाओ सर पीछे। सर यहाँ से एक मिनट आ जा भाई। दो स्पैन पीछे से यार, अरे आप पीछे कहाँ से? मोदगिल में व्यू लेना, मोदगिल आओ। भैया पीछे प्लीज बोलो मत, मैं तो 10 मिनट लगाऊंगा यहाँ पे। आप जितनी बात करते रहना प्लीज, मेरे को सुन लेने दो, समझ लेने दो बातों को। हाँ जी, यहाँ पे जो है ना जी 5.5 एकड़ तो लगभग एक किसान की है, 10.5 एकड़ के आसपास ये जो है अंदर चला गया। और यहाँ से जो गाँव इतना जैसे पानी आ रहा है इधर से जी, इधर आ जाओ भैया। आप जो है ना बिना बात के जो आगे आ जाते हो, हम देख नहीं पाएंगे कोई। सरपंच साहब अब थोड़ी ये बताओ, जो पानी इधर से आ रहा है जी, और ये सब पेड़ लगे हुए हैं, यहाँ पे टक्कर लगी पानी की। 15 फुट का एरिया था जिसमें पटड़ी निकलाई थी। पानी उधर से आना चाहिए ऐसे ना, ये आ रहा है। थोड़ा सा एरिया छोड़ दिया गया था पिछली बार जब इरिगेशन ने काम किया था ना जी। यहाँ पे जो दोनों पटड़ी थी, जो अगले वाला बांध था, वो बीच में एक गैप मिल गया रिवर में, और वो गैप की वजह से फिर ये सारा काम जो हुआ। और अब सिर्फ 1 एकड़ की माइनिंग वाइनिंग तो नहीं कर रखी? नहीं सर, माइनिंग का यहाँ माइनिंग वगैरह तो नहीं सर। एक्चुअली मेरे को सही बताओ। सर यहाँ नहीं सर, माइनिंग नहीं है सर। सर यहाँ पे पॉइंट क्या था कि यहाँ पे ना 2 स्टड थे, एक यहाँ पे था, तो जो उनके बीच का गैप था ना, तो यमुना में ये ना उनको दोनों को बीच में लेके ना, ये इसकी सारी एग्रीकल्चर लैंड थी, पॉपुलर थे वो। पॉपुलर थे हाँ जी, बिल्कुल पॉपुलर गन्ना, इतना मोटा पॉपुलर और गन्ना था। तो जिस टाइम कटाव हुआ ना, कटाव की स्पीड इतनी थी ना कि जो वो तो चलो हमारे गांव वाले अभ्यास रहता है थोड़ा यमुना के, लेकिन पास खड़े होना भी बड़ा डरावनी बात है। ये पशु है गाँव की दूरी यहाँ से सिर्फ 1 एकड़ की रहेगी जी, जहाँ लास्ट कटाव है। वो है सर सामने लास्ट जो मकान है उससे सिर्फ 1 एकड़ की दूरी पे है नदी। बात क्या है वो इससे आगे किलोमीटर बस आपसे हमारी ये कि वो हाथ जोड़ के पूरे गांव की इसमें कोई परमानेंट समाधान करा दीजिए हमारा, क्योंकि इसमें सर परमानेंट समाधान ही हमें बचा पाएगा हमारे गाँव। बाकी रुक जाओ। पीछे रह के उस साइड सर वो सिल्टेशन है सर ज़्यादा उस साइड। इधर
ये वाली ये हाँ सर, ये साइड ज़्यादा ये किसका, ये वाला आइलैंड किसका है? मंडोली का तो आगे ये किसका है? खेती होती है उसमें? सर उसमें खेती करते हैं अभी। जब पानी कम होता है ना तो उसमें निकल जाते हैं पास। नहीं माइनिंग तो पीछे रहो थोड़ा सा पीछे रहो सारे आगे हो जाओ सारे ना आगे ये पूरा गहराई कितनी है इसके अंदर? गहराई सर 20 फुट के लगभग होगा पानी सर अभी यहाँ पे। सर जी बिल्कुल जी सर। अभी कम है सर, जैसे नहीं यहाँ पे सर ये बहुत गहरा हुआ है। दिख भी रहा था। अच्छा, ये जो आपने जो कट्टे लगाए इससे मदद मिली? हाँ जी सर। इसी की वजह से वैसे तो कट्टे इसमें डाला क्या है इसमें? कोई मिट्टी? सैंड है सर इसमें मिट्टी है। ये पीछे से यहीं से पीछे से खोद कर बल्कि गांव वालों ने और सब ने मिलके एक किया सर, ये पूरी बल्लियाँ लगाई, बल्लियों के पीछे फिर ये इसकी गलियों सपोर्ट सर अभी तो परमानेंट उस टाइम टेम्परेरी था सर, और जब नदी डाउन हो तो निकले हो जाएगी लैंड। अभी शीतपाल का थोड़ा भूल जाते हैं, तकलीफ को भूल जाते हैं। चलो आप लेकिन कोशिश करेंगे कि अगर वो शीट पाइल का हो जाता है ना, अगर आप देखो और कोई बेटर सोल्यूशन क्या है? एक तो शीट पाइल की ज़मीन निकल गई, रिकवर देना सर। और बाईस बहुत तकलीफ से ताकि निकले मुझे कुछ लैंड द होल थिंग बोलते हैं ना, टू टेम द रिवर बैंक्स। जैसे टेमिंग ऑफ द रिवर बैंक, वो टेमिंग नहीं कर रखी हमने। टेमिंग करना, ड्रेजिंग करना, ड्रेजिंग इम्पोर्टेंट है सर, बट वो कंट्रोवर्शियल हो जाता है। क्यों सर? माइनिंग है जी 23 नहीं, ड्रेजिंग करें ना। हाँ जी, अगर ड्रेजिंग इज वेरी साइंटिफिक ड्रेजिंग। सर आज टापू कमालपुर में पहुंचे हैं और लोग काफ़ी यहाँ के प्रभावित हो चुके हैं जो फ्लड आया था, लेकिन स्टड लगे थे उनको तोड़कर यमुना इस बार आई है, पानी भी इतना नहीं आया। देखिए, जब भी हम जाके देखते हैं यहाँ टापू कमालपुर में, ये मेरा अपना गांव है और मैं पिछले 25-30 वर्षों से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और हर दूसरे तीसरे साल यहाँ पर लोगों को इसी का सामना करना पड़ता है। और इस बार भी अब देखेंगे कि यहाँ बहुत सी ज़मीन किसान भाइयों की कट गई है। तो जिसकी ज़मीन कटती है वो उस बात के, वो अपने दुख को समझता है कि कितना उसको दुख होता है जब अपनी नज़रों के सामने वो अपनी ज़मीन को कटते हुए देखता है। तो इसलिए मैं अपने किसान भाइयों के इस दर्द को समझता हूँ। और हर साल जो है हम जो पत्थर लगाते हैं, पत्थर की दीवारें बनाते हैं या इतने सारे कट्टे भर के हमने डाले, ये सब जो है इसकी रोकथाम के लिए पूरे नहीं हो पाए हैं। तो मैं इस बार आग्रह करूँगा कि ये एक अंग्रेज़ी में कहावत है कि नदियों के जो टू टेम द रिवर बैंक्स, कि हम अपने जो नदियों के जो किनारे हैं उनको हम किस तरह से मजबूत करें ताकि उस नदी अपने रास्ते पर बहे। ये नहीं कि नदी आज कभी राइट को चली गई, कभी लेफ़्ट को चली गई। तो इसके लिए, और माइनिंग जो है, जो सैंड माइनिंग होती है, वो भी इसके लिए कई बार रिस्पॉन्सिबल होती है। सैंड माइनिंग भी साइंटिफिक ढंग से होनी चाहिए कि वो नदी के बीच में हो, कितनी हो, कहाँ पर हो। वरना अगर एक साइड में हम ज़्यादा खोद देंगे तो वहाँ ज़्यादा पानी आएगा, ज़्यादा करंट आएगा, तो उस तरफ की ज़मीन को वो और काट देता है। तो इसलिए इसका मैं आग्रह करूँगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से भी, और जो इसकी हमारी मंत्री हैं श्रुति चौधरी जी, मैं उनसे भी मैं आग्रह करूँगा कि इसका पूरा साइंटिफिक स्टडी करवाकर और किस तरह से वी नीड टू टेम आर रिवर बैंक्स। तो यहाँ यमुना के जो किनारे हैं उसको किस तरह से मजबूत किया जाए ताकि वो हमारे को जब बारिश आए तो हमारे को किसी भी गाँव वालों को कभी भी ये डर ना रहे कि वो सुरक्षित नहीं है, उनकी ज़मीन सुरक्षित नहीं है, उनके गांव सुरक्षित नहीं है। और जो किसान भाइयों का पूरे हरियाणा के अंदर जिसका खेती का नुकसान हुआ है उसके लिए सरकार स्पेशल गिरदावरी कराएगी। गिरदावरी करा के जो नुकसान हुआ है उसके नुकसान की भरपाई की हम करेंगे।
उनके इस दुख में हम शामिल हैं, उनके इस दुख की घड़ी में सरकार उनके साथ है, हम सब उनके साथ हैं और मिलकर आने वाले समय में इसका और अच्छा पुख्ता इंतज़ाम हो, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। सर हर साल करोड़ों रुपए खर्च होते हैं सिर्फ स्टड बनाने को लेकर, बाढ़ आती है और सारे चाहे 9 करोड़ हो 10 करोड़ हो पानी में बह जाता है, कहाँ भरपाई होती नहीं है। उसके बावजूद भी जो लोग हैं चाहे ग्रामीण हो वो भी परेशान होते हैं, किसानों की ज़मीन चले जाती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। इसलिए हमारे को इसका परमानेंट सॉल्यूशन हमारे को ढूंढना पड़ेगा। जैसे आपने कहा हर साल 5 करोड़ 10 करोड़ हमारे इसमें ख़राब हो जाते हैं और फिर अगले साल फिर लगाने पड़ते हैं। तो क्यों ना हम एक बार में अगर कोई पक्का काम कर दें, तो इसलिए जो है जो मेरे ख्याल से जितनी मुझे टेक्निकल नॉलेज है, अगर इसको हम यहाँ शीट पाइल लगाते हैं, आप शीट पाइल्स को आप सब गूगल भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर स्टील की शीट पाइल लगा करके और इसकी यहाँ स्टील की दीवार बना दें, तो फिर जो है मुझे लगता है कि इस तरह की समस्या दोबारा नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये एक्सपर्ट्स को इस बात को देखना पड़ेगा कि क्या उससे शीट पाइल लगाने से इसका फ़ायदा होगा। मुझे लगता है कि वो ठीक रहना चाहिए, लेकिन एक्सपर्ट्स की राय के हिसाब से जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है उसके हिसाब से हम जाएंगे और इसका परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढेंगे, क्योंकि ये तो हमने देख लिया कि इस तरह से पत्थर लगाना ये तो परमानेंट नहीं है। तो और क्या हो सकता है, कंक्रीट की दीवार बने, शीट इसकी बने, ताकि हमारे किसान भाई सब लोग सुरक्षित महसूस करें अपने आप। सर यमुना ने रास्ता चेंज कर लिया है और पीछे बीच में काफ़ी ऊंचाई पर रेत है जो किसी काम की नहीं है, तो क्या ये भी इसमें? तो देखिए ये सभी, जैसे मैं जो कह रहा हूँ कि इसमें साइंटिफिक ड्रेजिंग होनी चाहिए। अब ड्रेजिंग का हिंदी शब्द मुझे नहीं मालूम कि ड्रेजिंग को हिंदी में क्या कहते हैं। ड्रेजिंग में जिसमें पानी का जहाज़ चलता है और वो जो है नदी को वहाँ से जहाँ मिट्टी एक्स्ट्रा होती है, सैंड एक्स्ट्रा आ जाती है, उसको निकालते हैं और नदी को नेविगेबल भी बनाया जा सकता है। अगर उसको हम बीच में उसकी अगर डेप्थ अच्छी रख दें, तो इसके अंदर जो है जो हम यहाँ सड़कों पे सिर्फ चलते हैं, तो नदी से जो है यमुना से दिल्ली जाने के लिए कैसे रास्ता हो, इसमें वो अलग बातें वो देखना सर, आप पड़ेगा कि सांसद हैं तो क्या ये ब्रिजेस। प्रपोजल रखेंगे क्या सांसद? मैं इसको ज़रूर रखूँगा और पहले तो यहाँ पर हम अपने क्षेत्र को सुरक्षित करें, पहले तो इसके ऊपर ध्यान होगा और किस तरह से उसके लिए मिट्टी जो लानी पड़ेगी, जो हमारी मिट्टी ज़मीन चली गई उसकी ज़मीन की भरपाई अंदर से तो नहीं हो सकती, तो जहाँ नदी में गई है वहीं से जो है, और यहाँ आप बोल रहे हैं कि जिस तरफ सिल्टेशन हो गया उसी सिल्ट को ला करके हम इस ज़मीन को दोबारा से भरपाई करें, तो ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। सर, लाइक अटल बिहारी वाजपेयी रिवर जी फ्रंट ने बनाया जाएगा। एक योजना बनाई थी कि सभी नदियों को इकट्ठा किया जाएगा ताकि फिर बाढ़ नहीं आएगी। उस प्रपोजल पे अगर सरकार काम करे तो क्या ये देखिए ये अलग सिचुएशन है। किसी नदी को कुछ भी करें, हमारे को अपना तो सुरक्षित करना ही पड़ेगा। हमारे को अपने जो यहाँ से नदी बह रही है उसको तो सुरक्षित हमें करना ही पड़ेगा। अपने तट को, नदी के इस तट को हमें सुरक्षित करना पड़ेगा। इसमें सर जो यूपी की साइड तो पक्का है, तट जो है हमारी तरफ से कच्चा, जब भी हमारी तरफ भी हम इसको पक्का करेंगे, हम इसको पक्का करेंगे ताकि हमारी इस तरफ कोई नुकसान नहीं हो। सर इतनी बड़ी खबर दे दी प्रदेश सरकार है जी, मैंने इतनी बड़ी खबर दे दी। प्रदेश सरकार जो है ना छत्तीसगढ़ होना चाहिए। देखिए उस विपक्ष के लोगों से उनसे पूछना चाहिए कि जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने क्या किया था। कि बाढ़, ऐसा नहीं है कि बाढ़ पहली बार आई है, किसानों भाइयों को नुकसान पहली बार हुआ है। तो इसलिए जब भी कोई ऐसी बात होती है ये बहुत ही दुख की घड़ी होती है और सरकार के लिए भी, सरकार को भी देखना पड़ता है कि कितना वो उसके अंदर अपना हिस्सा बांट सकती है, कितना लोगों का नुकसान की भरपाई कर सकती है। लेकिन आप देखेंगे कि हमारी सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, पहले मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, अब नायब सैनी जी के नेतृत्व में किसानों के हितों की हमेशा रक्षा की है और जितना आज से पहले कभी नहीं हुआ उससे ज़्यादा उनको मुआवजा दिया गया है जब भी कोई नुकसान हुआ है। थैंक यू।